Good morning, students. Today we'll have our chapter number 2 of Flamingo, Lost Spring. Lost Spring means Khoya Hua Basant by Annie Zhang is the name of writer. Lost Spring. Chapter number 2 is Lost Spring, and chapter number 1 has been completed by me in our last class. Chapter number 2 is Lost Spring by Annie Zhang. In this chapter, we have some difficult expression, difficult words like I have mentioned on plywood in front of you. The first one is looking for means की और देखना. Slog their daylight hours, अपने दिन के घंटे खराब करना. Roof over his head, माथे पर छत होना. Perpetual state of poverty, गरीबी की स्थायी स्थिति. Dark hutments, अंधेरी झोपड़ियाँ. Impose the baggage on the child, बच्चे पर बोझ लादना. बच्चे पर बोझ लादना. I'm repeating that I'm having chapter number 2 of book number 1 in 12th class. RBC CBSE government topic. It is Lost Spring chapter number 2 in Flamingo. Okay, I'm repeating the difficult words again for all of you. The first one is looking for, की और देखना. Slog the daylight hours, अपने दिन के घंटे बर्बाद करना. Roof over his head, माथे पर छत होना. Perpetual state of poverty, गरीबी की स्थायी स्थिति. State of poverty, गरीबी की स्थिति कौन सी? Perpetual state, perpetual स्थायी स्थिति, permanent. Dark hutments, अंधेरी झोपड़ियाँ. Impose the baggage on the child, बच्चे पर बोझ लादना. बच्चे पर बोझ लादना is all about difficult expression and difficult words that will come in this chapter one by one on different pages. So let's have a chapter with translation. Chapter number 2, Lost Spring by Annie Zhang. By Annie Zhang, Lost Spring in Flamingo. Lost Spring, stories of stolen childhood. Lost Spring, खोया हुआ बसंत, जो कहानी है खोए हुए बचपन की, चुराए गए बचपन की. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ऐसी कहानियाँ जो चुराए गए बचपन की, मतलब बचपन चुरा लिया गया होता है किसी कारण से, बिकॉज ऑफ कंडीशंस, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ atmosphere, environment, family conditions, family background, poverty, lots of reasons are there. Stories of stolen childhood, चुराए गए बचपन की कहानियाँ by Annie Zhang. Annie Zhang 1964 was born in Rourkela. Annie Zhang का जन्म जो है राउरकेला में हुआ था and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. और उन्होंने अपना बचपन जो है और अपनी युवावस्था किशोरावस्था जो है हैदराबाद में बिताई. Annie Zhang was born in Rourkela. Annie Zhang का जन्म जो है राउरकेला में हुआ था and spent her childhood, और उन्होंने अपना बचपन जो है एंड एडोलेसेंस और अपनी किशोरावस्था जो है इन हैदराबाद में बिताई थी. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद. उन्होंने हैदराबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त करी एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी. मतलब हैदराबाद में और संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके माता पिता दोनों ही राइटर्स थे. एनी जंग के माता पिता दोनों ही राइटर्स थे. एनी जंग बिगन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया. एनी जंग ने अपने भविष्य की शुरुआत जो है एक राइटर के रूप में की, इंडिया में, भारत में एक लेखक के रूप में की थी. शी हैज़ बीन एन एडिटर, और एनी जंग जो है एक संपादक रह चुकी है, एक संपादक रह चुकी, एक एडिटर रह चुकी है, एंड कॉलमनिस्ट और स्तंभ लेखाकार. कॉलमनिस्ट मीन टू से दोज राइटर्स whose article are published in the corner or at the corner side of a newspaper are known as columnist. She has been an editor and columnist for major newspaper, और वे अग्रणी अखबारों की, वह मेजर न्यूज़पेपर्स की एडिटर, संपादक और कॉलमनिस्ट रह चुकी है इन इंडिया में एंड अब्रॉड, और विदेश में भी. एंड हैज़ ऑथर सेवरल बुक्स, और उन्हें विभिन्न प्रकार की, और एनी जंग ने विभिन्न प्रकार की किताबों को ऑथर किया है, प्रकाशित किया है. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक, और निम्नलिखित जो कहानी, द फॉलोइंग द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग जो आप पढ़ने जा रहे हैं, वो ली गई है उनकी किताब से. वो अंश है, वो एक्सर्प्ट है, अंश है उनकी किताब का. एक्सर्प्ट मीन्स अंश है उनकी किताब का. किताब है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. द स्टोरी दैट वी आर हैविंग राइट नाउ is basically taken by, is an excerpt of her book. Is the book name is, the name of the book is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Annie Zhang ने किताब लिखी थी. Okay, actually she wrote a book in which she has mentioned this story, the story that we are having right now. Here she analyzes the grinding poverty. और यहाँ पर एनी जंग जो है एक बहुत ही भयानक गरीबी का विश्लेषण करती है. ग्रिंडिंग पॉवर्टी मीन से भयानक गरीबी, और यहाँ पर एनी जंग जो है एक भयानक गरीबी का विश्लेषण करती है एंड ट्रेडिशंस और परंपराओं का, विच कंडेम दीज चिल्ड्रन इनटू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन.
Here she analyzes the grinding poverty. यहाँ पर एनी जंग जो है ग्रिंडिंग पॉवर्टी में इंटू से बहुत ही भयानक गरीबी का एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है, एंड ट्रेडिशंस और परंपराओं का विश्लेषण करती है, विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू द लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। वह परंपराएं, वह भयानक गरीबी जिन्होंने इन बच्चों को जो है लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण भरे जीवन की ओर कंडेम कर दिया है, धकेल दिया है। उन परंपराओं का, उन ट्रेडिशंस का, उन ग्राइंडिंग पॉवर्टी का यहाँ पर अच्छी तरह से एनालिसिस किया गया, जिनके माध्यम से इन बच्चों को कंडेम, धकेल दिया गया है टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण भरे जीवन की ओर, एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ में। तो विल डिस्कस अबाउट, we'll analysis about on behalf of as per the point of view of Annie Zhang about the grinding poverty and traditions और परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे, जिनके कारण से ये बच्चे जो हैं एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ में गए। As far as the matter of expression is concerned, right now we have after this point or this line difficult expression, difficult meaning. Already I have explained the same difficult expression and meaning before starting this introduction of writer. I can say that the same is given on plyboard. You can have, or you can pause the video there to understand the difficult meaning of that word. Sometimes I'm going to start the chapter formally. The lines that I have taken before were exactly about the introduction of a writer. Sometimes I find a rupee in the garbage. एक कहानी है बेसिकली लॉस्ट स्प्रिंग की, खोए बचपन की। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये कभी कभी मुझे कचरे में जो है रूपी मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। एक छोटा बच्चा है, बहुत ही गरीब है, नाम है उसका साहिब। उसका एनी जंग से इनकाउंटर होगा, कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी उनके आपस में बहुत लंबे समय के लिए, बहुत लंबी लाइंस तक बातचीत होगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर छोटा बच्चा, उसका नाम है साहिब, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। शुरुआत भी उसके साथ ही हुई है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये कभी कभी मुझे कचरे में रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहिब वो माई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, मैंने साहिब से पूछा जिससे मेरी मुलाकात जो हर सुबह होती है। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज में गोल्ड की तलाश करते हुए, जिससे सुबह मेरी मुलाकात हर रोज होती है। डम्प्स, कचरे के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के, जिससे मेरी मुलाकात मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में सोने की तलाश करते हुए होती है। सोने का मतलब गोल्ड मीटर से पैसा। द गार्बेज दे आर कलेक्टिंग इज अ मीन ऑफ देयर लाइव्स, इज अ मीन ऑफ देयर लाइवलीहुड, उससे पैसा मिलता है, वो कचरा इकट्ठा करता है साहिब, उसका नाम है साहिब। तो उससे मेरी मुलाकात, मेरी का मतलब है आई स्टैंड फॉर द राइटर एंड द नेम ऑफ द राइटर इज एनी जंग। वेयर देयर इज आई, इट मीन्स दैट देयर इज एनी जंग, वहाँ पर एनी जंग है। देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन एनी जंग एंड द करेक्टर, द मेन हीरो ऑफ द चैप्टर इज एंड हिज नेम इज साहिब। Why do you do this? Sometimes I repeat the line again for all of you. Sometimes I find a rupee in the garbage. ये कभी कभी मुझे कचरे में जो है रुपया मिल जाता है। साहिब ने कहा ये, मैंने पूछा, मेरे का मतलब एनी जंग ने पूछा, Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? या साहिब, मैंने साहिब से ऐसा पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम कचरे में पैसा या कचरा क्यों उठाते हो? अयाज साहिब, मैंने साहिब से पूछा, वो माई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, इससे मेरी मुलाकात, मेरा आमना सामना हर सुबह होता है। फॉर गोल्ड इन द स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में सोने की, गोल्ड की तलाश करते हुए। सोना मीन टू से द मीन एक्चुअली द गोल्ड और द गार्बेज विच इज मीन ऑफ देयर लाइवलीहुड, उनके जीवन का आधार जो है कचरा ही उठाता है, उसके बारे में यहाँ पर है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब काफ़ी लंबे समय पहले अपने घर को छोड़ आया था, उसने अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमीज द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका घर जो है ढाका विच इज इन बांग्लादेश, उसके ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में है। सेट अमीज द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका घर जो है ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में है। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, और उसका घर जो है उसकी यादों में भी अब बहुत दूर नहीं रहा, भूल चुका है साहिब अपने हरे भरे खेतों के बारे में, ढाका के बारे में। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे, ऐसे बहुत से तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, जिन तूफानों ने साहिब के खेतों को, घरों को बहा कर ले गए वो स्टॉर्म्स साहिब के फील्ड्स और होम्स को। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ उसे बताती है, ऐसा साहिब की माँ उसे बताती है। द सेम साहिब एक्चुअली वो स्क्राउंजिंग गोल्ड, वो स्क्राउंजिंग बेसिकली सम रुपया पैसा इन द डम्प्स ऑफ गार्बेज।
There were many storms that swept away their fields and homes. ऐसे बहुत से तूफान आए जो साहिब के घरों को और उनके खेतों को बहा कर ले गए. His mother tells him, ऐसा उसकी माँ उससे बोलती है. That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. That's why they left. और इसी वजह से, because nothing is there in Dhaka, nothing is there. That's why they left. इस वजह से वो छोड़ कर गए ढाका को. Looking for gold in the big city, बड़े शहर में सोने की तलाश करने के लिए. सोना मीन टू से एक्चुअली द मीन ऑफ लाइवलीहुड, जीवन जीने का आधार, चाहे वो गार्बेज हो किसी और फॉर्म में. Where he now lives, उस जगह पर जहाँ पर वो अब रहता है, जहाँ पर वो अब रहता है वहाँ पर आए. Because of some reasons, some circumstances there in Dhaka, I have nothing else to do. He mutters. जब पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जवाब उसका आया, I have nothing else to do. मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है, मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है. He mutters, उसने बड़बड़ाया, उसने मटर्स करके कहा कि मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है, करने के लिए कुछ और नहीं है. लुकिंग अवे, दूर देखते हुए कहा. मतलब वो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर रहा है मेरे से, मुझे देख नहीं रहा है, वो दूर देख के बोलता है कि मेरे पास. एंड इज एक्चुअली स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट एंड इज स्टैंडिंग हियर. दूर देख के बोलता है मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मेरे पास करने के लिए एल्स कुछ और नहीं है. ही मटर्स लुकिंग अवे. गो टू स्कूल. मैंने कहा स्कूल जाया करो, मैंने कहा स्कूल जाया करो. स्कूल जाओ. आई से ग्लिबली, मैंने बड़ी ग्लिबली कहा. एंड आई स्टैंड फॉर एनी जंग, राइटर के लिए वो आपसे बात कर रही है, साहिब से बात कर रही है. आई से ग्लिबली, मैंने कहा स्कूल जाया करो. मैंने बड़ी लापरवाही से बोला, बड़ी लापरवाही से बोला, बड़ी ग्लिबली कहा. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. और तुरंत ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो जो एडवाइस मैंने उसे दी थी स्कूल जाने की, कितनी हॉलो थी, कितनी अर्थहीन थी, कितनी यूजलेस थी. मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ, एहसास हुआ. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है. साहिब ने कहा कि मेरे पड़ोस में, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. जब वो नया बनाएंगे ना, मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं जाऊँगा. जब वो बनाएंगे तो मैं जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. एनी जंग ने कहा इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. अगर मैं स्कूल शुरू करूँ तुम आओगे क्या? अगर मैं स्कूल शुरू करूँ तुम आओगे क्या? इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. अगर मैं स्कूल शुरू करूँ तुम आओगे क्या? आई आस्क्ड हाउ जोकिंग. मैंने आधे मजाक से पूछा, मैंने मजाक करके पूछा अगर मैं बनाऊँ तो स्कूल. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. अगर मैं स्कूल शुरू करूँ तुम आओगे क्या? यस ही सेज. कहा कि हाँ मैं आऊँगा. साहिब ने कहा जो कचरा उठाता है बच्चा ही है, बच्चा ही तो है. कहा कि मैं आऊँगा, कहा कि मैं आऊँगा. स्माइलिंग ब्रॉडली, और बड़ी सी मुस्कुराहट लेके कहा कि मैं आऊँगा, कि मैं आऊँगा. A few days later, I see him running up to me. A few days later, कुछ दिनों बाद, I see him running up to me. मैंने उसे अपनी ओर दौड़ कर आते हुए देखा. कुछ दिनों बाद, I see him running up to me. मैंने उसे अपनी ओर आते हुए देखा. Is your school ready? उसने मुझसे पूछा. साहिब ने मुझसे पूछा, मुझसे का मतलब एनी जंग से पूछा. साहिब ने मुझसे पूछा Is your school ready? क्या स्कूल तैयार है आपका? क्या स्कूल रेडी है आपका? A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? उसने मुझसे पूछा क्या स्कूल तैयार है आपका? क्या स्कूल बन गया आपका? मैं आ जाऊँ उसके अंदर. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say. और मैंने कहा स्कूल बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है. It takes longer to build a school. स्कूल बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है, बहुत ही लंबा समय लगता है. Embarrassed, शर्मिंदा होते हुए at having made a promise that was not meant. एक ऐसा वादा करके, शर्मिंदा होकर के, ऐसा वादा करके जिसका कोई मतलब ही नहीं था. मुझे अपने आप पर काफ़ी एम्बैरेसमेंट हुआ, काफ़ी शर्मिंदगी हुई. एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, कि मैंने एक ऐसा वादा किया था उससे दैट वाज नॉट मीन्ड, जिसका कोई अर्थ नहीं था, कोई तात्पर्य नहीं था. मैंने स्कूल बनाने की बात कर दी थी जो मैं नहीं बना पाती. तो मेरे उस प्रॉमिस का कोई मीन नहीं था, कोई मतलब नहीं था. बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन ऐसे वादे जो मेरे अपने हैं, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. ऐसे वादे उसके ब्लीक वर्ल्ड में, उस साहिब के, उस बच्चे के नीरस में संसार में अबाउंड है, चारों ओर है. ऐसे बहुत से प्रॉमिस हैं, ऐसे बहुत से वादे हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स उससे करते हैं, अलग अलग लोग उससे करते हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, और कई महीनों तक साहिब को जानने के बाद, आई आस्क हिज नेम. I asked him his name. मैंने उससे उसका नाम पूछा. महीनों तक नाम नहीं पूछा एनी जंग ने साहिब से. ओके, टिल नाउ यू नो एंड आई नो अबाउट हिम कि उसका नाम साहिब है. एनी जंग को अभी तक नहीं पता उसका नाम साहिब है. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, और कई महीनों तक उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम. मैंने उसका नाम पूछा.
मैंने मतलब एनी जंग ने उसका नाम पूछा, उसने जवाब दिया साहिब आलम। जवाब आया साहिब आलम कि मेरा नाम जो है साहिब आलम है। साहिब ने कहा, उसे अभी पता लगा उसका नाम साहिब आलम है, उसने कहा मेरा नाम साहिब आलम है। साहिब आलम इज़ अ बिग नेम, साहिब आलम। ही अनाउंस, उसने कहा, प्रत्युत्तर दिया, जवाब दिया कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट्स मीन्स, उसे नहीं पता इसका मतलब क्या है। साहिब को नहीं पता द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ साहिब आलम वाज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, कि साहिब आलम का मतलब क्या है साहिब को नहीं पता। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इसका मतलब जानता, अगर वह इसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता, यूनिवर्स का लॉर्ड, यूनिवर्स का भगवान। He would have a hard time believing it, उसे बड़ी मुश्किल से इस पर विश्वास होता कि मेरे नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, लेकिन उसे पता नहीं था, उसे मालूम नहीं था, उसे मालूम नहीं था। He would have a hard time believing it, उसे बड़ी मुश्किल से इस बात पर विश्वास होता, unaware of what his name represent, और अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ होकर के, कि अपने नाम का मतलब क्या है इस बात से अनअवेयर होकर के, अनजान होकर के, he roams the streets with his friends, वह अपने फ्रेंड्स के साथ, वह अपनी मंडली के साथ, अपने दोस्तों के साथ गलियों में यहाँ वहाँ घूमता है, गलियों में यहाँ वहाँ घूमता है। कौन घूमता है? साहिब, वो साहिब। एन आर्मी ऑफ बेफुट बॉयज़, उनके दोस्त कौन हैं? साहिब के दोस्त कौन है? एन आर्मी ऑफ बेफुट बॉयज़, उसके दोस्त हैं बेफुट बॉयज़ की आर्मी। और ये नंगे पाँव घूमने वाले बच्चों की आर्मी उसकी फ्रेंड्स है, उसकी दोस्त है। वो अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, वह आर्मी, वह नंगे पाँव घूमने वाले बच्चों की आर्मी जो कि सुबह सुबह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होते दिखाई देते हैं, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में डिसअपीयर गायब हो जाते हैं। सुबह सुबह आते हैं बेचारे वो थैला टाक के अपने कंधे पर कचरा उठाने के लिए, एंड आई जस्ट वुड लाइक टू से in this situation I would like to say this is the economic development of India. This is the economic development of India, and the children who are basically roaming around here and there on the streets, on the roads, on public highways, this is the cultural development of India, educational development of India from my side. So let's say the line again. Over the months I have come to recognize each of them. The line was an army of barefoot boys. एक बार दोबारा से लाइन को लेते हैं। Unaware of what his name represent, अपने नाम से अनभिज्ञ होकर के, he roams the streets with his friends, अपने दोस्तों के साथ गलियों में यहाँ वहाँ घूमता है। Friends कौन है? An army of barefoot boys who appear like the morning birds, सुबह सुबह के पक्षी की तरह। आर्मी ऑफ बेफुट बॉय, नंगे पाँव वाले लड़कों की आर्मी जो कि सुबह सुबह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक, आई हैव कम टू नो रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने हर एक को जो है रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, पहचानना शुरू कर दिया। Why aren't you wearing chappals? Why aren't you wearing chappals? और मैंने पूछा I asked one, उस बेफुट आर्मी वाले, उसके फ्रेंड्स की जो मंडली थी, उस बेफुट आर्मी वालों बच्चों में से मैंने एक से पूछा, Why aren't you wearing chappals? कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी। मैंने एक से पूछा तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी। My mother did not bring them down from the shelf. जवाब आया, My mother did not bring them down from the shelf, कि मेरी माँ जो है उसे शेल्फ से, उसे अलमीरा से, जो जिसे हम लोग गांव में आला बोलते हैं रखने की जगह, वहाँ से नहीं निकालती। मेरी माँ उसे वहाँ से नहीं निकालती। ने जवाब दिया, इवन इफ़ शी डिड, अगर वो ऐसा करती भी है ना, ये सब जवाब आ रहे हैं बच्चों की माउथ से आ रहे हैं, बच्चों के मुख से आ रहे हैं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वह ऐसा करेगी भी ना तो वह उसे फेंक देगा। एट्स अनदर, दूसरे ने कहा इसकी माँ अगर ऐसा करेगी ना, इसकी माँ अगर चप्पल से निकाल के देगी भी ना, ये फेंक देगा उसको, ये पहनेगा नहीं उसको। वो इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, और ये बात कही उस लड़के ने जिसने शूज़ तो पहन रखे हैं लेकिन वो आपस में मैच नहीं करते। मे बी ऑफ डिफरेंट कलर्स और मे बी ऑफ डिफरेंट साइज़, उस लड़के से पूछा, उसने जवाब नहीं दिया, किसी और ने कहा कि अगर इसकी माँ देगी चप्पल तो भी वो फेंक देगा। ओके, वो इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, जवाब आया उस लड़के ने कहा। दूसरे पूछा किसी और से, जवाब कोई और दे रहा, कहा अगर उसकी माँ उतार भी तो भी नहीं पहनेगा। और जिसने जवाब दिया एट्स अनदर, दूसरे ने कहा वो इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, इसने शूज़ पहन रखे हैं लेकिन वो आपस में मैच नहीं करते हैं।
आप उससे मैच नहीं करते हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने इस बात पर कमेंट किया, जब मैंने इस बात पर कमेंट किया कि शूज़ मैच नहीं कर रहे आपस में, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ही शफल्स, और शफल्स का मतलब होता है बच्चा अपने पैरों को रगड़ता है, थोड़ा शर्माता है, शर्मा के बोला, क्या बोला उसने? हिज फीट एंड सेज नथिंग, कुछ नहीं कहा, सेज नथिंग, कुछ नहीं कहा, केवल पैरों को शफल्स किया, थोड़ा हिलाया, बच्चे शर्माते हैं अब थोड़ा सा, तो शफल्स किया, पैरों को हिलाया, रगड़ा। आई वॉन्ट शूज़, कहा मुझे शूज़ चाहिए। उसने कहा कि मुझे शूज़ चाहिए, उसने कहा कि मुझे शूज़ चाहिए, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय ने कहा, तीसरे लड़के ने कहा, एक्चुअली देयर इज अ बेफुट आर्मी है पूरा का पूरा, आर्मी ऑफ बेफुट बॉयज़ है, नंगे पाँव रहकर, नंगे पाँव घूमने वाले बच्चों की आर्मी मंडली पूरी की जो कचरा उठाती है। तो उसमें तीसरे ने कहा कि मुझे शूज़ चाहिए, बच्चे ही तो है ना, डिमांड कर रहे हैं, एनी जंग से बोल रहे हैं कि मुझे शूज़ चाहिए, मुझे जूते चाहिए। Says a third boy who has never owned a pair of all his life. तीसरे ने कहा जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जोड़ी शूज़ नहीं पहने, जिसने अपनी पूरी लाइफ में I want shoes. Says a third boy who has never owned a pair all his life. तीसरे ने कहा जिसने अपने पूरी लाइफ में कभी शूज़ नहीं पहने। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, और पूरे देश में यहाँ वहाँ घूमते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है। I stand for Annie Zhang. I stand for the writer Annie Zhang of Lost Spring. Traveling across the country, देश में यहाँ वहाँ घूमते हुए। I have seen children walking barefoot in cities. मैंने बच्चों को यहाँ वहाँ घूमते हुए देखा है, नंगे पाँव घूमते हुए देखा है, barefoot वॉक करते हुए देखा है in cities, शहरों में। On village roads, गांव की सड़कों पर। जब मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स कि मैंने देखा है, मैंने का मतलब यहाँ पर क्या है? I stand for the writer. I repeat that again. I have seen children walking barefoot in cities on village roads. मैंने बच्चों को जो है नंगे पाँव घूमते हुए यहाँ वहाँ शहरों में और गांव की सड़कों पर देखा है। It is not lack of money. ऐसा lack of money की वजह से नहीं है, ऐसा पैसे की कमी की वजह से नहीं है। Because you can imagine that what's the cost of a pair of shoes and what can be the cost of a pair of chappals or slippers. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. It is not lack of money. ऐसा lack of money की वजह से नहीं है। जवाब दिया एनी ज़ंग को किसी ने, ऐसा lack of money मतलब पैसे की कमी की वजह से नहीं है, but a tradition to stay barefoot, बल्कि barefoot रहने की परंपरा है, बल्कि नंगे पाँव रहने की परंपरा है। is one explanation, एक की explanation के अनुसार, एक के बताए गए वर्णन के अनुसार ये तो नंगे पाँव रहने की परंपरा है, पैसा की कमी की वजह से नहीं है। आई वंडर, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ इस बात पर। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, अगर ये मात्र केवल एक बहाना है। मुझे आश्चर्य हुआ इस बात के ऊपर, ट्रेडिशंस, परंपरा है नंगे पाँव रहने की, थोड़ा मुझे सरप्राइज और मुझे आश्चर्य हुआ। इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, कि अगर ये बात केवल एक मात्र बहाना है टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अगर एक गरीबी की स्थायी स्थिति को, परमानेंट स्थिति को, परमानेंट पोजीशन को, कंडीशन को दूर करने का बहाना है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहानेबाजी बहुत करते हैं बच्चे, एक्सक्यूजेस बहुत हैं लोगों के पास अपनी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को दूर करने का, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदयपुर वंस टोल्ड मी, मुझे कहानी याद है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदयपुर वंस टोल्ड मी, मुझे कहानी याद है जो एक आदमी ने मुझे सुनाई थी, मुझे बताई थी, जो कहाँ से था? उदयपुर से था, उदयपुर नामक गांव से था। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदयपुर वंस टोल्ड मी, मुझे ये कहानी याद है जो एक आदमी ने मुझे सुनाई थी, बताई थी, जो कहाँ से था बेटा? उदयपुर से था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, और उसने मुझे बताया था कि जब वो यंग बॉय था, जब वो छोटा बच्चा था, तो स्कूल जाता था, पास इन ओल्ड टेम्पल, वह स्कूल जो मंदिर के रास्ते से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, जिस मंदिर में उसके पिताजी क्या थे? प्रिस्ट थे। उसके फादर क्या थे? प्रिस्ट थे। रिपीट द लाइन अगेन, लेट्स से इट नाउ। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदयपुर वंस टोल्ड मी, मुझे कहानी याद है जो उदयपुर से बिलोंग करने वाले एक आदमी ने मुझे सुनाई थी, बताई थी। एज अ यंग मैन ही वुड गो टू स्कूल, और कहा था उसने मुझे कि जब वो यंग बॉय था तो वह स्कूल जाता था, पास एन ओल्ड टेम्पल, जो कि एक ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास से उस रास्ता पड़ता था उसका। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जिस मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे, जिस मंदिर में उसके पिताजी क्या थे? प्रिस्ट थे, पुजारी थे।
ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और जिस आदमी ने मुझे कहानी सुनाई थी उसने ये भी बताया कि वह मंदिर के वहाँ पर जो है ब्रीफली कुछ समय के लिए रुकता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और वह पुजारी का बेटा द सन ऑफ प्रिस्ट एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना की थी उसने। उस पुजारी के बेटे ने, जिसने मुझे कहानी सुनाई थी, उसने जो है एक जोड़ी जूते की प्रार्थना की थी स्कूल जाते हुए, उस मंदिर से जिस मंदिर में वेयर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, पुजारी थे। 30 years later I visited his town, 30 साल बाद मैं उसके टाउन में गई, उसके कस्बे में गई। मैं का मतलब एनीजंग। 30 years later, 30 साल बाद, बच्चा बड़ा हो गया, किसी और पोजीशन पे है। 30 years later, 30 साल बाद मैं उसके गांव में गई। 30 साल पहले कहानी सुनाई थी उस लड़के ने, उस आदमी ने अपनी कहानी, और 30 साल बाद उसी गांव में एनीजंग गई, उदीपी में गई। 30 years later I visited his town and his temple which was now drowned in an air of desolation, जहाँ पर अब खालीपन और उजाड़ का माहौल था। जहाँ पर अब खालीपन, drown means खालीपन, desolation means उजाड़, जहाँ पर अब खालीपन और उजाड़ का माहौल था। in the backyard, और बैकयार्ड का मतलब पीछे वाले अहाते में, पीछे हमारे घर में, गांव में पीछे एक अहाता होता है जहाँ पे भैंस बांधते हैं आप लोग। इस तरह बैकयार्ड होता है जहाँ पे चेयर्स लगा लो, बैठ जाओ कंफर्टेबली। इन द बैकयार्ड, पीछे वाले अहाते में, वेयर लीड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर अब नया पुजारी रहता है। द स्टोरी इज डिफरेंट, जहाँ पर कौन रहता है? नया पुजारी रहता है। इन द बैकयार्ड, पीछे वाले अहाते में, वेयर लीड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर अब नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर अब बैकयार्ड में रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी। वहाँ पर अब प्लास्टिक चेयर्स थी रेड और वाइट कलर की। अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और यंग बॉय ने जो है ग्रे कलर की यूनिफॉर्म जो है पहन रखी थी। ये यंग बॉय जो अब यहाँ पे यंग बॉय आ रहा है, वो वाला यंग बॉय नहीं है जो 30 years पहले था, वो तो बड़ा बन चुका है, बड़ा हो गया। नाउ वी हैव अ डिफरेंट स्टोरी आफ्टर 30 years later इन द सेम विलेज, ओके, ऑफ द सेम स्टोरी। अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, जहाँ पर प्लास्टिक और वो वाइट कलर की चेयर पड़ी है, वाइट एंड रेड एंड वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर पड़ी है। अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय ने जो है ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी है। वेयरिंग शॉक्स एंड शूज़, और उसने शॉक्स भी पहन रखे हैं और शूज़ भी पहन रखे हैं। ओके, क्या पहन रखे हैं? शॉक्स भी पहन रखे हैं और शूज़ भी पहन रखे हैं। अ राइड पेंटिंग मीन्स हाफते हुए आता है, हाफते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल के बैग को फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। हाफते हुए आया, पेंटिंग करते हुए आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पे, ऐसा बेड जिसे फोल्ड आप कर सकते हैं, फोल्डिंग बेड पर अपने बैग को फेंका। शूज़ पहन रखे हैं, शॉक्स पहन रखी है, चेयर्स वगैरह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देख करके, द बॉय who have exactly all the facilities, all the comforts in his home. Looking at the boy, उस लड़के की तरफ देखते हुए, I remember the prayer another boy had made to the goddess. मुझे एक और प्रार्थना याद थी जो एक लड़के ने की थी देवी से। याद है वो लड़का जिसने कहा था, उसने शूज़ के लिए प्रे की थी, पुजारी का बेटा। I remember the prayer another boy had made, मुझे कहानी याद थी। The prayer another boy had made, जो किसी और लड़के ने, दूसरी लड़के ने की थी, to the goddess देवी से। When he had finally got a pair of shoes, और जब आखिर में उसे जूते मिल ही गए थे। Let me never lost them, और कहा कि काश मैंने कभी ना खो पाऊँ, मैं इसे कभी ना खो पाऊँ। The goddess had granted his prayer, देवी ने तो उसकी प्रार्थना पूरी कर दी। देवी ने उस लड़के की प्रार्थना तो पूरी कर दी थी। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, कि देवी ने उस लड़के की प्रार्थना तो पूरी कर दी थी। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, बट लेकिन यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब जो यंग बॉयज़ हैं, जवान लड़के हैं, सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी का जो बेटा है, नाउ वो शूज़, अब वह शूज़ पहनता है। मतलब आफ्टर 30 years द फैमिली कंडीशन और द कंडीशन ऑफ द प्रीस्ट फैमिली इम्प्रूव हो चुकी है। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज़, अब जवान लड़का, पुजारी का बेटा, अब शूज़ पहनता है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स, लेकिन ऐसे बहुत से हैं जैसे कि रैक पिकर्स मीन्स कचरा उठाने वाले, लेकिन ऐसे बहुत से हैं जैसे कि रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, आज भी शूलेस हैं। 30 years later
The conditions, the economic condition of the family of Prince has been improved, but the condition or the situation of rag pickers hasn't improved yet. Okay, but many others like the rag pickers, लेकिन ऐसे बहुत से हैं जैसे कि rag pickers हैं, कचरा उठाने वाले हैं. In my neighborhood, मेरे पड़ोस में remain shoeless हैं, उनके पास जूते नहीं हैं आज भी. My acquaintance with the barefoot rag pickers, barefoot rag pickers के साथ नंगे पाँव वाले जो रैग पिकर्स हैं, जो कचरा उठाने वाले हैं, उनके साथ जो मेरा एक्विटेंस है, मेरी जान पहचान है, नंगे पाँव वाले रैग पिकर्स के साथ मेरी जान पहचान जो है, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे कहाँ ले गई? सीमापुरी ले गई. ओके, इनके बारे में जानते जानते मैं कहाँ पहुँच गई? सीमापुरी पहुँच गई. अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ऐसा स्थान जो दिल्ली की पेरिफेरी पर है, दिल्ली की सीमा से लगा हुआ है. येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मैटाफोरिकली, और मैटाफोरिकली उपमा की दृष्टि से अभी बहुत माइल दूर है दिल्ली से ये जगह. और द नेम ऑफ दैट प्लेस, द नेम इज सीमापुरी. वहाँ मैं गई, मैं देखा वहाँ पे. ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड आफ्टर दिस वील हैव नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.